ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायां नमो लोहे सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदन मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो स्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 16 पे चल रहा है। अंतरात्मा में प्रवेश कैसे करना, अंतरात्मा कैसे बनना, अंतरात्मा में कैसे आना, उसकी चर्चा आचार्य देव ने प्रारंभ की है 15 नंबर की गाथा से। क्या कहा था 15 नंबर की गाथा में कि जो दुख का मूल है वो उल्टी मान्यता मिथ्यात्व शरीर को अपना मान बैठा है। जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान। शरीर ही मैं हूँ, शरीर नष्ट होते मेरा नष्ट हो जाता है। शरीर में कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, ऐसी भ्रमणा वो मूल दुख है, वो अत्यंत दुख है। यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान। यह विषय, ये विषय को तज कर, क्या कहा, ये विषय को तज कर विरक्त हो जाओ। यानी कि कौन सा विषय को? शरीर संबंधी, शरीर को अपना मानने संबंधी, शरीर संबंधी, तो निजात्मा में स्थान आएगा। क्योंकि उपयोग तो है, उपयोग वहां से हटेगा तो यहां पर आएगा। उपयोग किधर न किधर तो लगने वाला ही है भैया। उपयोग स्वभाव ही है, उपयोग लक्षण है उसका, जीव का लक्षण उपयोग है। तो ये उपयोग स्वभावी, उपयोग लक्षण वाला जीव वहां से हटेगा, यहां पर लगाएगा। ठीक है। अपना 16वीं गाथा का अपने आप को आत्मा नहीं लिखा। क्या लिखा अपने आप को? कि मैं जयेश हूं, मैं फलाना हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, घर में वो मालिक हूं, ऑफिस में मैं शेठ हूं, स्कूटर चलाने वाला हूं, मंदिर जी में दर्शन करने वाला हूं, जो भी है मैं आत्मा हूं, वो ख्याल नहीं लिखा, वो लिखा नहीं, और बाकी सब की रजिस्ट्री कर दी। मैं आत्मा हूं वो रजिस्ट्री करेगा तो बाकी सबकी रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। बहुत गहरा विषय है, बहुत ही, मतलब ये बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट जाता है। अरे ऐसा कुछ छूटता नहीं है, कुछ भी चिंता मत करना, बहुत शांति से धीरज पूर्वक आगे बढ़ना भैया। देखो क्या कहते हैं कि मैं अनादि काल से आत्म स्वरूप में च्युत होकर इंद्रियों द्वारा अपने आत्म स्वरूप में च्युत हो गया। मैं आत्मा हूं, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, जानने देखने वाला हूं, वो भूल ही गया। उससे च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, गिर गया। इंद्रियों के विषय में मैं गिर गया।
और भी इंद्रियों के संबंध में और कैसी तीव्र, वहां से मैं सुख, अरे वहां से सुख होएगा तो सुख मिलेगा ना भैया। हाँ, इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हो गया, गिर गया मैं विषयों में। इससे इन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूं, आत्मा हूं, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा पहचाना नहीं। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी भैया, इतनी गड़बड़ कर दी कि क्या करे अभी, क्या किससे बात करे किससे ना करे। अपनी चीज को पहचाना नहीं और जो अपनी नहीं है उसको अपनाना चाहता है, तो कैसे होएगा भैया, बिल्कुल होएगा नहीं। देखो टीका प्रारंभ करते हैं, यहां तक अपनी कल बात हुई थी, टीका की पर चर्चा हो गई थी 10 लक्षणी पर्व के पूर्व में, लेकिन फिर भी हम टीका से वापस प्रारंभ करते हैं। अपने से अर्थात आत्मस्वरूप से च्युत होकर पीछे हटकर मैं पतित हुआ, अर्थात अति आसक्ति में प्रवृत्ता। कहाँ प्रवृत्ता? विषयों में। किसके द्वारा? इंद्रियों रूप द्वारों से। द्वार, इंद्रिय द्वार, ये चक्षु इंद्रिय द्वार, ये कर्ण इंद्रिय द्वार, ये रसना इंद्रिय द्वार, स्पर्शन इंद्रिय द्वार, घ्राणन इंद्रिय द्वार, कुछ भी गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। दरवाजा खोल दो। हमारे ऑफिस में एक लड़की है, तो वो मेरे कैबिन में थोड़ा स्मेल आता होगा, सर दरवाजा खोल दो, बास आ रही है। घ्राणन इंद्रिय, हर जगह पे ये सब इंद्रियों के द्वार खोल खोल कर उससे सुख लेना चाहता है, लेकिन सुख मिले कहां से? सुख है तो सुख मिले, सुख मिले कहां, सुख मिले कहां? इंद्रियों रूप द्वारों से, इंद्रिय मुख से, फिर उन विषयों को प्राप्त करके वे मेरे उपकारक है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंद्रियों के विषय में तो ठहरता है और वही मेरे उपकारक है, और गड़बड़। आई बात समझ में? इंद्रिय के विषय में तो रहता है, लेकिन इंद्रियों के विषय में रह के भी वो मेरे उपकारक है, ये मेरे हैं, ऐसे उपकारक है, ऐसा इंद्रिय के। देखो, फिर इन विषयों को प्राप्त करके वही मेरे उपकारक हैं, ऐसा समझकर उन्हें अति परिग्रहण कर, अनुसरण कर मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं। अति परिग्रहण कर, अनुसरण कर मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं। इंद्रियों के द्वार में ही खड़ा रहा, वहां पे भी अलमस्त रहा, ऐसे झांकता रहा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है भैया इसमें। उन्हें अतिपने ग्रहण कर, अनुसरण कर मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, अपनी वस्तु को देखा नहीं, और बाकी की 5 इंद्रियों को देखता रहा, जाना नहीं। किस प्रकार से नहीं जाना? मैं कौन हूं? बहुत बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि मैं कौन हूं। Who am I? छोटा बच्चा था, कहानी याद आ गई तो बोल देता हूं मैं आपको, 1 मिनट में पूरी करूंगा। छोटा बच्चा था, बच्चा ने स्कूल में पढ़ रहा था वो, और प्रश्न खड़ा किया वहां पे स्कूल में टीचर ने कि हूं एम आई, हूं एम आई, मैं कौन हूं? तो उसका सब लोग उत्तर लिख के आना। तो ये बच्चा गया हूं एम आई करके, मम्मी किचन में थी, मम्मी को पूछा हूं एम आई। मम्मी, अपने आप को क्या कहा? मैं मम्मी हूं। यहां पर हॉल में आया, ड्राइंग रूम में,
पिताजी को पूछा हु एम आई एम ए डैडी। दीदी को पूछा, ऐसे ऐसे करके वो प्रश्न का जवाब लिख दिया कि किचन में मम्मी, ड्राइंग रूम में पापा, स्टडी रूम में दीदी। हु एम आई की खोज होनी चाहिए। टीचर को तो मालूम पड़ जाता है, ठीक है, अपने को उदाहरण ज्यादा लंबाना नहीं है। मैं कौन हूं, मैं के उल्लेख में मैं ही स्वयं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, इस तरह कभी तत्वतः इस तरह का कभी भी वेद विज्ञान नहीं करता। हु एम आई के विषय में उसकी सही मायने में खोज होती ही नहीं है, सही मायने में उसने खोज की नहीं है। मैं ऐसे उल्लेख से मैं ही स्वयं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, इस प्रकार तत्वतः वास्तव में मैंने जाना नहीं, ऐसा अर्थ है। कब? पूर्व में अनादिकाल से, अनादिकाल से मैंने अपने आप को जाना नहीं, स्वयं को भूल बैठा है। स्वयं कौन है उसकी उसे पहचान ही नहीं है। उसे अपनी पहचान करनी चाहिए भैया, अपनी पहचान करेगा तो ही उसका कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। हु एम आई, मैं कौन हूं। जरूर इसकी खोज होनी चाहिए। जीव सिद्धि नामक पूज्य समदभद्राचार्य देव ने, परम पूज्य, जीव सिद्धि वो शास्त्र उपलब्ध नहीं है ना, बहुत कार्यकारी होता था वो जीव सिद्धि। है बस में देखो, भावार्थ पढ़ते हैं, यहां तक तो अपनी पहली बार हो गई थी 10 लक्षण की पूर्व, भावार्थ में पढ़ते हैं। चलो, हाँ, अंतर आत्मा विचार करता है कि मैं अनादि काल से आत्मस्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषय में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। खेद आता है उसको, अरे जब जब सुबह हुई ना, जब उठे तब से सवार समझ के काम कार्य चालू कर दो। ऐसा मत, ऐसा वापिस वो अरे मैंने पहले कर दिया होता, मैंने ऐसा कर दिया था, अरे वो भूल जाओ। वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का विषय मत बनाओ, ज्ञान का विषय बनाओ। वही ज्ञान का विषय बनाओगे वही धर्म का विषय है, वही धर्म ध्यान है। मैं जानने देखने वाला वही धर्म ध्यान है। आएगा रत्नाकरण सावकाचार में आएगा, वहां बात करेंगे। समझने की बात कैसी है, यहां पर अंतरात्मा क्या विचार करता है कि अनादिकाल से आत्मस्वरूप को चूक कर, अनादिकाल से, कहां से? अनादिकाल से आत्मस्वरूप को चूक कर विषयों में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना। कितनी गड़बड़ कर दी है अनादिकाल से, वो कभी सोचता नहीं है। जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, जब तक जीव को अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का वेद विज्ञान नहीं होता और अपने में निराकुल चिदानंद सुधा रस का स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, वे उसे मात्र ज्ञेय रूप भाषित होते हैं। क्या हुआ, क्या बात हुई, समझ में आई कि नहीं? पढ़ लिया हमने, वापिस पढ़ते देखो।
जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, क्या क्या कंडीशन लगाई कि जब तक मैं कौन हूं वो प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक उसे ज्ञान नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मैं दुकान में मैं सेठ हूं, घर में मालिक हूं, बेडरूम में पति हूं, बच्चों के सामने पिता हूं, अपने माता पिताओं के सामने मैं पुत्र हूं। ऐसा ही ढूंढता रहता है। मंदिर में जाके मैं पुजार्थी हूं, दर्शनार्थी हूं। ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता तब तक जब तक और तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होता है। मैं कौन हूं उसको कुछ ख्याल ही नहीं है। बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब उसे चैतन्य और अभी ये कार्य करना है हमें, किंतु जब उसे चैतन्य और जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का वेद ज्ञान नहीं होता, वेद ज्ञान होता है जब वेद ज्ञान, निरंतर वेद ज्ञान करना है। वेद ज्ञान निरंतर होता है, लेकिन सही मायने में तू मैं कहां पे करना है। तू में पूरी दुनिया आ गई और मैं मेरा एक अकेला आत्मा, ऐसा इस प्रकार का वेद ज्ञान कभी करता नहीं है। इंद्रियों के विषयों का वेद ज्ञान होता है और अपने में निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद आता है। जब वेद ज्ञान होएगा तब निराकुल सुधारस का स्वाद आता है। तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, वे उसे मात्र ज्ञेय रूप भाषित होते हैं। मात्र उसे वो ज्ञेय रूप, जानने देखने रूप भाषित होते हैं, तब कार्य होता है। बाकी तब तक का वेद ज्ञान ही महामंत्र है। वेद ज्ञान के अलावा तुम्हारा कुछ भी कार्य सदने वाला नहीं। निरंतर वेद ज्ञान करते रहो, निरंतर। इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुख मानकर सेवन करता था, वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं। खेद मत करो, जितना काल गया है इससे अधिक काल बचा है, चिंता मत करना। आज से, अभी से, इस समय से शुरुआत करो कि मैं चैतन्य तत्व हूं। खेद मत करो भाई, खेद करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना समय चला गया, इतना समय, अरे मैंने पहले, वो शेयर बाजार वाले होते हैं ना, शेयर बाजार में बिजनेस करते हैं वो लोग, अरे मैंने ले लिया होता तो मैंने ये कर, अरे लिया है क्या तूने? लिया नहीं ना, अभी खेद मत कर। अभी तेरे को करना है तो कर। मतलब शेयर बाजार का तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत गड़बड़। इतनी कोई भी बिजनेस में आकुलता नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। जितनी शांति होएगी इतना तुम्हें आनंद रहेगा भैया। आई बात समझ में? देखना, बात को अच्छी तरह से हम देखेंगे। हाँ? मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा। हाँ, देखो मैं वापस वो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। इस कारण अंतरात्मा ने पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुख मानकर सेवन करता था। बरोबर है? बहिरात्म दशा में भोगों में सुख मानकर सेवन करता था। अरे ये कर लूं, ये वो कर लूं, कितनी आकुलता रहती है। यहां पर खाने पीने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ उससे आकुलता रहती है। अरे मैं ये कर लूं, अरे मैं ये कर लूं। वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में मैं फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं। मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं। चैतन्य स्वरूप को देखना है भैया, और वो चैतन्य स्वरूप कोई दिखाने वाला नहीं है। वो चैतन्य स्वरूप तुम्हारे पास ही है और तुम ही चैतन्य स्वरूप हो। जब तक तुम अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखोगे तब तक यूं ही संसार में घूमते रहोगे, और वो घूमना बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। समझना बात को।
आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि